Hello everyone, how are you all? This is Abdul Sattar and you are watching English with Sattar. आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस करने वाले हैं। ये टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़रा बाकी टेंसेस से हटकर है। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनको जानना, जिनको समझना, जिनको अच्छी तरह से अपने जहन में उतार लेना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये टेंस कभी क्लियर नहीं हो पाता। जैसे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन में आप देख ही रहे हैं कि सेंटेंस के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, दिए थे, ये आता है। यानी कि इसकी जो पहचान है हिंदी के सेंटेंसेस को देखकर हम जब पहचानेंगे तो इन पहचान को देखकर हम ये तय कर सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है। सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के साथ इसमें प्लस हैड, HAD हैड का इस्तेमाल होता है और प्लस V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, वह किताब पढ़ चुका था, तो पढ़ चुका था तो ही हैड रेड। जैसे कि बताया है सब्जेक्ट ही हैड एंड रेड, ये रीड नहीं है, ये रेड है। ही हैड रेड अ बुक। वेरी सिंपल सेंटेंस, हैड लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आम जुबान में आप इस तरह समझें कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें इस्तेमाल होता है। तुम पत्र लिख चुके थे, यू हैड रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म है और हैड का इस्तेमाल होना ही है। यू हैड रिटन अ लेटर। तीसरा सेंटेंस देखें, क्या तुम गंगा जी में डुबकी लगा चुके थे, तो हैड यू टेकन, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हैड शुरू में आ जाएगा। हैड यू टेकन बाथ इन द गंगा। राइट, गंगा से पहले हमेशा हम द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि रिवर से पहले द का इस्तेमाल होता है। फोर्थ सेंटेंस देखिएगा, बच्चे अपना पाठ याद कर चुके थे। द चिल्ड्रन हैड लर्नड, लर्नड थर्ड फॉर्म है, देयर लेसन्स। राइट, द चिल्ड्रन हैड लर्न देयर लेसन्स, इसमें एस आप लगा सकते हैं लेसन्स में यहाँ पर। राइट, आगे देखिएगा, हम ताजमहल पहले ही देख चुके थे। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, पहले ही, यहाँ पर पहले ही का भी इस्तेमाल होता है इस टेंस में और पहले ही के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑलरेडी। राइट, वी हैड ऑलरेडी, हम पहले से ही सीन द ताजमहल, ताजमहल देख चुके थे। तो ऑलरेडी का इस्तेमाल पहले ही के लिए से आता है, पहले ही के लिए हम ऑलरेडी का इस्तेमाल करेंगे। मैं पहले ही खाना खा चुका था, तो आई हैड ऑलरेडी टेकन द फूड। आई हैड ऑलरेडी ईटन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम तौर से जब इंसान खाना खाते हैं तो उसके लिए हम टेकन का इस्तेमाल करते हैं। राइट, और जब इंसान के अलावा कोई और स्पीशीज़ खाती है तो उसके लिए हम ईटन का। वैसे अगर यहाँ पर आप ईटन लगा भी देंगे तो सेंटेंस आपका गलत नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, एक्सक्यूज़ मी, क्या चपरासी घंटी बजा चुका था, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस से हैड द पियोन रंग द बेल। वेरी सिंपल। और मेरे दोस्त गरीबों की मदद कर चुके थे, तो माय फ्रेंड्स हैड हेल्प्ड द पुअर। द पुअर, ये इसमें पुअर में एस नहीं लगाएंगे बल्कि पुअर से पहले जब द लगा देंगे तो उसका मतलब होता है सभी गरीब लोग। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुमने पहले कंप्यूटर नहीं देखा था, हैड यू नॉट सीन द कंप्यूटर बिफोर। यहाँ बिफोर का भी हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, पहले से ही नहीं था बल्कि पहले। क्या तुमने पहले कंप्यूटर नहीं देखा था, हैड यू नॉट सीन द कंप्यूटर बिफोर। राइट, द नेक्स्ट वन इज, वह पहले ही ये पुस्तक खरीद चुके थे। चुका था, चुका था है ये, इसे था कर लीजिएगा, था। राइट, वह पहले ही पुस्तक खरीद चुका था, तो ही हैड ऑलरेडी बॉट दिस बुक। यह के लिए दिस आ गया और पहले ही के लिए ऑलरेडी आता ही है, आपको मालूम ही है। तो ये तो रहे कुछ सिंपल सेंटेंसेस जिन्हें हम बहुत आराम से बना सकते हैं। हमें मालूम है कि इसमें हैड का इस्तेमाल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है और पहले ही के लिए ऑलरेडी और पहले के लिए बिफोर का इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम डबल क्लाउज वाले सेंटेंसेस कहते हैं। क्लाउज किन्हें कहते हैं, क्लाउज पर एक मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप में से जो समझना चाहते हैं कि व्हाट आर द क्लाउजेस, आप उस वीडियो में लिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था।
इस सेंटेंस में ख़ास बात यह है कि इसमें दो काम हो रहे हैं। डबल क्लाउज कहाँ है ना, दो काम। एक तो डॉक्टर आया और एक मरीज़ मरा, और डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। इस तरह के सेंटेंस जब आपके सामने आएंगे तो हमें ये देखना है कि पहले इसमें काम कौन सा हुआ। पहले जाहिर सी बात है मरीज़ मर चुका था, उसको हम पहले बनाएंगे। फिर याद रखें, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। इस तरह के सेंटेंस अगर आपके सामने आते हैं तो पहले जो काम हुआ है हम उसको देखते हैं। तो पहले तो मरीज़ मरा है, तो द पेशेंट हैड डाइड। यहाँ तक जो ये सेंटेंस है, ये क्लॉज है, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड एंड थर्ड फॉर्म। उसके बाद पहले के लिए एक वर्ड आता है बिफोर। जो बाद वाला जो क्लाउज है, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर, ये दो बाद वाला क्लाउज है, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। काहे बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। याद रखें इसको, द पेशेंट हैड डाइड, ये तो बना है पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। बिफोर द डॉक्टर केम, केम यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हम पास्ट इंडेफिनिट में ही इस्तेमाल करते हैं। एक और देखिएगा, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। ये भी उसी तरह का सेंटेंस है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि पहले काम कौन सा हुआ है। मैं स्कूल पहुँच चुका था, तो आई हैड रीच्ड द स्कूल, ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट में, हैड एंड थर्ड फॉर्म। कब पहुँच चुका था? घंटी बजने से पहले, तो बिफोर द बेल रैंग। रैंग जो है वो सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकेंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, तुम्हारे भोजन करने के पश्चात कोई नहीं आया था। अब ये सेंटेंस ज़रा अलग हो गया। वहाँ तो था पहले ही, और यहाँ आ गया पश्चात, यानी कि बाद में। तुम्हारे भोजन करने के पश्चात कोई नहीं आया था, तो यहाँ पर ये देखना है कि बाद में काम कौन सा हुआ, यानी कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। तो इसको हम पहले लिखेंगे, और इसको पहले जब लिखेंगे तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। नोबडी केम, केम यानी कि कम की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। नोबडी केम आफ्टर, आफ्टर पश्चात के लिए यानी कि बाद के लिए, और बाद वाला क्लाउज बनेगा पास्ट परफेक्ट में, आफ्टर यू हैड टेकन द फूड। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो ये पहले वाली बात आ गई इसमें। द ट्रेन हैड लेफ्ट या डिपार्टेड, दो वर्ब इस्तेमाल होते हैं जाने के लिए ट्रेन के, एक तो लेफ्ट और एक है डिपार्टेड, दोनों थर्ड फॉर्म है ये। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, बाद वाला क्लाउज पास्ट इंडेफिनिट में। आगे देखिए, निकी के बाज़ार जाने के बाद बारिश आई। ये पहले और बाद वाले में दोनों में ज़रा ढंग से देखें, ये अब बाद वाला सेंटेंस आ गया। निकी के बाज़ार जाने के बाद बारिश आई, तो बाद में काम कौन सा हुआ? बारिश आई। उसको हम कब बनाएंगे? पहले। याद रखें, जो बाद में काम हुआ वो पहले बनेगा, और वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। इट रेन्ड, बारिश हुई। देखिए सेकेंड फॉर्म लगाई है, ये बनेगा पहले और बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। इट रेन्ड आफ्टर निकी हैड गॉन टू द मार्केट, और बाद वाला क्लाउज जो है आफ्टर के बाद, यानी कि वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में, हैड और थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? राजू की किताब पढ़ने के बाद मास्टर साहब ने उसकी तारीफ की। किताब पढ़ने के बाद तारीफ की, बाद में क्या काम हुआ भाई? तारीफ की गई, वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और शुरू में आएगा द टीचर प्रेज्ड राजू, सेकेंड फॉर्म आ गई ना, देखिएगा, प्रेज राजू कब करी? आफ्टर ही हैड रेड द बुक। ये बाद वाला क्लाउज बना काय में? पास्ट परफेक्ट में, राइट? आफ्टर ही हैड रेड द बुक, पहला वाला क्लाउज पास्ट इंडेफिनिट में और बाद वाला पास्ट परफेक्ट में। खाना खाने के पश्चात रानी सो गई थी, तो बाद में काम कौन सा हुआ भाई? वो हुआ है रानी के सो जाने का, वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो रानी स्लेप्ट, कब सोई? आफ्टर शी हैड टेकन फूड, खाना खा लेने के बाद। बाद वाला क्लाउज बनेगा काय में? पास्ट परफेक्ट में। उसके फ़ोन करने से पहले मैं आगरा पहुंच चुका था। अब ये पहले वाला सेंटेंस आ गया। इन दोनों को आपको ज़रा बार बार देखना है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उसके फ़ोन करने से पहले मैं आगरा पहुंच चुका था, पहले काम कौन सा हुआ? मैं आगरा पहुंच चुका था, वो बनेगा शुरू में और बनेगा काय में? पास्ट परफेक्ट में। आई हैड रीच्ड आगरा
बिफोर ही हैड फोन मी, बिफोर ही फोन्ड मी, सॉरी ये सही कर लें इसको, बिफोर ही फोन्ड मी, मैं आगरा पहुंच चुका था उसके फ़ोन करने से पहले। विद्यालय से लौटने के बाद मेरे छोटे भाई ने खाना नहीं खाया था। बाद में क्या काम नहीं हुआ था? मेरे भाई ने खाना नहीं खाया था। और इस सेंटेंस में जिसमें बाद वाली बात आती है उसे हम शुरू में लिखते हैं और बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो माई ब्रदर डिड नॉट टेक फूड, क्योंकि यहाँ पे नहीं है ना, तो माई ब्रदर डिड नॉट टेक फूड आफ्टर ही हैड रिटर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से लौट चुकने के बाद। बाद वाला क्लाउज काएं बना, पहला वाला पास्ट इंडेफिनिट में और बाद वाला पास्ट परफेक्ट में। 10वां सेंटेंस देखें, शाम होने से पहले हम ताजमहल देख चुके थे। वी हैड सीन द ताजमहल बिफोर द सनसेट, बिफोर द सनसेट, शाम होने से पहले। सेट इसमें वर्ब है, ये सेट वर्ब है, बिफोर द सनसेट, राइट। और ये पास्ट इंडेफिनिट में ही बना है, सेट 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 सेट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म एक सी होती है सेट की। पिताजी के दफ्तर जाने के बाद माताजी ने घर की सफाई की, तो बाद में कौन सा काम हुआ भाई? माताजी ने सफाई करी, तो वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। द मदर क्लीन द हाउस, कब? आफ्टर द फादर हैड गॉन टू द ऑफिस, पिताजी के ऑफिस जा चुकने के बाद। पहला वाला क्लाउज पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि जो बाद में काम हुआ, और बाद वाला पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, हैड गॉन के साथ। क्या सोने से पहले तुम प्रार्थना कर चुके थे? Had you prayed before you slept? क्या सोने से पहले? उसी तरह का सेंटेंस है, बस ये इंटरोगेटिव है, जो पहले काम हुआ वो पहले आएगा। तो had you prayed, क्या तुम प्रार्थना कर चुके थे? कब? Before you slept, बाद वाला क्लाउज पास्ट इंडेफिनिट में, slept सेकेंड फॉर्म। उसके देखने के बाद तुमने क्या किया? उसे देखने के बाद तुमने क्या किया? बाद में तुमने क्या किया, ये बनेगा पहले, है ना, बाद में जो हुआ। व्हाट डिड यू डू, ये बना है पास्ट इंडेफिनिट में। आफ्टर यू हैड सीन हिम, उसको देख लेने के बाद। समझ गए ना आप? जो बाद वाला, जिसमें बाद आ जाता है, तो बाद वाला काम पहले आता है और वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और बाद वाला क्लाउज बनता है पास्ट परफेक्ट में, जैसा कि सेंटेंस में हम बना रहे हैं। नेक्स्ट देखें, बारिश होने के इससे पहले हम खेलना बंद कर चुके थे। तो पहले काम कौन सा हुआ? हमने खेल बंद किया। वी हैड स्टॉप्ड प्लेइंग, वी हैड स्टॉप्ड प्लेइंग बिफोर इट रेन, बाद वाला क्लाउज बना है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। इसे कम से कम 2 बार देखिए वीडियो को, तभी ये कॉन्सेप्ट का आपको क्लियर होगा। 15th है, रवि के घर आने के बाद ममता ने उससे बात नहीं की थी। तो बाद में कौन सा काम हुआ भाई? बाद में ममता ने बात नहीं करी, तो ये बाद वाला बनेगा शुरू में, पास्ट इंडेफिनिट में। ममता डिड नॉट टॉक टू रवि, ममता ने बात नहीं की रवि से। कब? आफ्टर ही, ये ही ऐसे ही कर लें, आफ्टर ही हैड कम होम, उसके घर आने के बाद। तो आई होप कि अगर इसको आप एक या 2 बार देख लेंगे तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी चीज़ें तो इसमें आसान है, बस ज़रा डबल क्लाउज वाले सेंटेंसेस जो बच्चों को परेशान आम तौर से करते हैं। तो आई होप कि इसे देखने के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय।